हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 11 जनवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा एडिशनल फी ऑन द सर्टेन ई फॉर्म को इंक्रीज करते हुए 18 टाइम्स तक किया है। पहले ये मैक्सिमम 12 टाइम्स तक जाता था, अब उसको 18 टाइम्स तक किया है एडिशनल फी को। और ये जो नोटिफिकेशन है इफेक्टिव में आएगा 1 जुलाई 2022 से। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, क्योंकि सारे फॉर्म है ड्यू डेट में फाइल कीजिए, और ड्यू डेट के बाद अगर फाइल करते हैं तो इसको प्लान करते हुए 1 जुलाई 2022 के पहले सारा कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट द एडिशनल जो आपकी जो फीस है 18 टाइम्स से जाता है उसको आप रिड्यूस करके 12 टाइम्स तक रख सकते हैं। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। यह नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो अनेक्स्चर है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014, आप इसको एमसीए पर देख सकते हैं इस रूल्स का। इसके जो अनेक्स्चर में अनेक्स्चर 1 फी फॉर द फाइलिंग अंडर सेक्शन 403 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर सब आइटम बी। आइटम ए में है जो नॉर्मल फीस दिए हुए हैं, और आइटम बी जो एडिशनल फी के बारे में बताता है। तो आइटम बी में ये सब आइटम सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो फॉलोइंग बी में आप देखेंगे इसका जो बी क्लॉज है उसको इस तरह फ्रेम किया गया। बी फॉलोइंग टेबल ऑफ द एडिशनल फी एंड हायर एडिशनल फी इन सर्टेन केसेस shall be applicable for delay in filing of the forms other than for increase in the nominal share capital or forms under section 92 or 137 of the act or forms for filing charges। तो चार्जेस के फॉर्म और 92 137 के फॉर्म को छोड़ के जहां आप लोग एनुअल फाइलिंग जो करते हैं वो फॉर्म जैसे एओसी 4 है, एमजीटी 7 है, तो इन फॉर्म पे आपको जो फीस जो है एडिशनल फी जो 100 रुपये पर डे है उसके हिसाब से लगते हैं। तो उसको छोड़कर जो बाकी जो रिमेनिंग फॉर्म है, यहाँ पर नीचे लिस्ट भी दिया हुआ है, इस पर एडिशनल हायर फीस जो है उसको इस तरह बताया गया है टेबल में। अप टू 15 डेज सेक्शन 139 एंड 157, यहाँ पर 1 टाइम ऑफ द नॉर्मल फी, हायर एडिशनल फी मल्टीपल ऑफ नॉर्मल फी फॉर सर्टेन केसेस यहाँ पर आपको नहीं रखा गया है। लेकिन मोर देन 15 डेज एंड अप टू 30 डेज तक जाते हैं तो एडिशनल फी एज ए मल्टीपल ऑफ नॉर्मल 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फी, उसको हायर एडिशनल फी जो है 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फी तक जाएगा। और मोर देन 30 डेज एंड अप टू 60 डेज एडिशनल फी एज ए मल्टीपल ऑफ नॉर्मल फी 4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फी। तो अब हायर एडिशनल फी जो है आपका 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फी जाएगा। और उसके बाद आपका मोर देन 60 डेज एंड अप टू 90 डेज तो एडिशनल फी एज ए मल्टीपल ऑफ नॉर्मल फी 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फी जाएगा। जबकि हायर एडिशनल फी जो है आपका 9 टाइम्स ऑफ द एडिशनल फाइलिंग फी जाएगा। उसी तरह मोर देन 90 डेज एंड अप टू 180 डेज के लिए आपका 10 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फी एडिशनल फी है। हायर एडिशनल फी जो जाएगा आपका 15 टाइम्स जाएगा, 5 गुना यहाँ से बढ़ जाएगा आपका अब नॉर्मल फाइलिंग फी। एंड बियॉन्ड 180 डेज अब जाते हैं 12 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फी, ये बढ़कर आपका हो जाएगा 18 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फीस। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि हायर एडिशनल फी शैल बी पेबल इफ देयर इज ए डिले इन फाइलिंग ई फॉर्म INC 22 और ई फॉर्म PAS 3। अगर फाइल करते हैं तो इस केस में एज द केस में भी ऑन 2 or more occasions विद इन ए पीरियड ऑफ 365 डेज 365 डेज में 2 या 2 से ज्यादा ओकेजन पे अगर ऐसा करते हैं तो इन दैट केस फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग of the last such belated e-form for which additional fee or higher additional fee as the case may be was payable. Wherever higher additional fee is payable, additional fee shall not be charged। जहां higher additional fee है तो वहां पर additional fee जो है जो normal 12 टाइम्स तक जाता है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। फर्दर नोट 3 कहता है कि ई फॉर्म INC 22 और ई फॉर्म PAS 3 as the case may be filed prior to the commencement of the company's registration office and fee amendment rule 2022 shall not be reckoned for the purpose of determining higher additional fee। तो ये आपको डाला गया है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपका जो हायर एडिशनल फी है बहुत से फॉर्म पे जो 18 टाइम्स तक जा सकता है। तो टू अवॉइड द पेनल्टी
plan properly. Thank you so much for watching this update.